प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए कोई संदेश लेके आई हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी स्कूलों में को एजुकेशन में पढ़ते हो, मतलब लड़कियां लड़के सभी इकट्ठे पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। कहीं कहीं गांव में लड़कियों का स्कूल अलग होता है या लड़कों का, पर ज़्यादातर इकट्ठा ही होता है, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे कोई दूसरा स्कूल है। प्यारे बच्चों, आप पहली क्लास से लेकर सब इकट्ठे पढ़ते रहते हो और छोटे जब होते हो 5वीं क्लास तक बहुत खेलते हो, मस्तियाँ करते हो, एक दूसरे को खाना देते हो, भागते हो, पकड़ते हो, बहुत आप मस्ती में खेलते रहते हो। आप जब आप 6 क्लास में आते हो, थोड़े बड़े हो जाते हो, तब भी आप ऐसे ही खेलते हो और बहुत खुश होते हो कि हम हाई स्कूल में आ गए हैं। और जब आप 7 कक्षा में जाते हो, मतलब 7वीं क्लास में हो जाते हो, तो आप थोड़े से बड़े हो जाते हो। तब भी आपको खेलना तो होता है, पर मन में थोड़ा-सा दुविधा सी आ जाती है कि हम बॉयज़ से खेल लें कि लड़कियों के साथ खेल लें। और कुछ जब और बड़े होते हो, 8वीं क्लास में होते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको कह देते हैं कि अब लड़कियों से मत खेलो, लड़कों से खेलो। पर प्यारे बच्चों, ये सब भावनाएँ हमारी हैं। आप बड़े हो गए हो तो फिर क्या हुआ? आपकी बहनें भी बड़ी हो गई हैं, बहनों के भाई भी बड़े हो गए हैं। तो आपको तब भी सभी इकट्ठे ही रहना चाहिए, बातें करनी चाहिए, एक-दूसरे के साथ हँसी-मज़ाक करना चाहिए और सामाजिक भावनाएँ जो आपके ऊपर थोपी जाती हैं घरों से या बाहर मोहल्ले वालों से, इधर-उधर से, उसको मत सोचो उसके बारे में। क्योंकि उनको जवाब दो कि हम बहन-भाई हैं, इकट्ठे पढ़ रहे हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, तो क्या हुआ? जब आप घर में होते हो तो आपकी बहन भी होती है, भाई भी होता है। जब बड़े हो जाते हो तो क्या आपके जो माता-पिता हैं, वो आपको आपस में बोलने नहीं देते? बोलने देते हैं ना, इकट्ठे ही रहते हो, अलग-अलग थोड़ी रहते हो। तो फिर स्कूल्स में ऐसे कौन-सी बात हो जाती है कि आपको एक-दूसरे से जब बोलना हो, तो आपको लगता है कि इसको मैंने क्यों बुलाया है या इस लड़की ने मेरे को क्यों बुलाया है? आपके जो विचार हैं, वो गलत तरह के मन में आने शुरू हो जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको घर से ही शिक्षा मिल जाती है कि अब आप अपना आप को सँभलो और इसका मतलब आप सोचते हो पता नहीं क्या बात है। प्यारे बच्चों, आप खुद सोचो, समझदार हो, अपने जो क्लासमेट्स हैं वो आपकी बहनें हैं, बहनों को समझना चाहिए कि ये मेरे भाई हैं और बहनों का तो इतना नाज़ होना चाहिए कि हम इतने भाइयों की बहनें हैं, ये सभी हमारे भाई हैं। और समाज की तरफ देखते हुए जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, उसको आप अब ऐसे देखो कि ये सब गलत हो रहा है। आप एग्ज़ाम्पल बनो, उदाहरण बनो कि हम इत बहनों के भाई हैं, इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। कहेगा भी क्यों? बहनें तो खुद भी इतनी बहादुर हैं। पर कम से कम उन लड़कियों को, उन बहनों को जो आपके साथ पढ़ती हैं, आप लोगों से तो नहीं डरना चाहिए। कम से कम ये तो उनके मन में होना चाहिए कि ये मेरे साथ पढ़ता है, मैं इसके साथ कहीं बाहर जा रही हूँ, तो ये मेरा भाई है। मेरे मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसी विचारधाराएँ अपने मन में रखो और अपने आपस एक-दूसरे को प्रेम पूर्वक बहन-भाई समझो। बहन-भाई समझना ही क्यों है ही आप बहन-भाई हो। इसलिए सभी जो आपको कुछ कहते हैं तो उनको कहो कि आप हम बहन-भाइयों के बारे में ऐसी-वैसी बातें मत किया करो। हम सब एक हैं और आप एक ही बनकर रहो और एक ही रहोगे। जैसे कि पिछले पिछले ज़माने में क्या आज से 50 साल पहले की बात ही ले लो, तो अगर किसी के शहर की या किसी के गाँव की कोई लड़की होती थी या लड़का होता था तो उनके मन में इतना चाह आता था कि ये मेरा भाई है, ये हमारे गाँव में रहने वाला है, ये मेरी बहन है, ये मेरे गाँव की रहने वाली है। वही इज़्ज़त सम्मान जो है वो आजकल क्यों नहीं आता? वो भी आना बहुत ज़रूरी है। उन विचारों को लाओ। मैं इनके माता-पिता भी सभी को यही कहने वाली हूँ कि अपने बच्चों को यही बताओ कि सभी आप बहन-भाई हो। आज के दिन का यही संदेश, कल नया संदेश लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।